गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। हिंदी का सेवेंथ चैप्टर पापा खो गए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसमें पहले पात्र के बारे में बता रही हूँ कि बिजली का खंभा है, नाचने वाली लड़की है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कुआं है, लड़की है और आदमी है। ये एक छोटे सी नाटक टाइप में स्टोरी है। इसमें क्या होता है कि एक लड़की खो जाती है और जिसमें पेड़, लेटर बॉक्स, खंबा, कुआं इत्यादि उस बच्चे की हेल्प करके उसको उसके घर तक पहुंचाते हैं। बड़े ही सजीव कवि ने सजीव पात्रों की तरह इन्हें वार्तालाप करके इसे मनोरंजन बनाने का प्रयास किया है। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहाँ पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश से एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र में सनसनाती हवा का तेज बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़, खंभा जमाई लेते हुए, राम राम रात बहुत हो गई है, पेड़, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है, खंबा, जब भी बरसात की रातों में ये रातें अच्छी है, पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कस कर पकड़े रहो, बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता। पेड़, मुझ पर भी तो एक रात आसमान में गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, बिजली थी आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली कहाँ गिरी अब भी और बिजली कहाँ गिरी थी, वहाँ कितना बड़ा गहरा गड्ढा हो गया था। खम्बे महाराज, अब जब भी बारिश होती है तब मुझे उस रात की याद आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। खम्बा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे जरूर बीमार पड़ जाए या पड़ जाएगा। कितने दिन बीत गए हैं, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस लेकर। छोड़ो, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप उतनी तकलीफ नहीं होती, जो तो भी मुझे पहले की तरह खड़ा हूँ यहाँ, यही जन्म हुआ इसी जगह, तब कुछ कुछ कितना अलग था यहाँ। यहाँ के सब ऊंचे ऊंचे घर भी नहीं थे, ये सड़क भी नहीं थी, सिनेमा का बड़ा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी नहीं थी, सिर्फ सामने का ये समुद्र था और बहुत अकेलापन महसूस होता है। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया था तो सोचो चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही नहीं, लेकिन वहाँ भी शुरू शुरू में मुझसे बोलने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने भी बहुत कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ थी यहाँ। मैंने भी सोच लिया था इसके नाक इतने ऊंचे तो रहने दो, मैंने भी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ऐसा ही है। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा, बाप रे बाप, वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेला लिया, अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए थे। बाद में मेरा गुरूर भी चला गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हाँ, हाँ, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप थे, हवा की आवाज़ें आ रही थी, कुत्ता का भौंकना, पोस्टर पर नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजने लगते हैं और फिर वह पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कुआं, पेड़ के पीछे झाँक कर, काऊ काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं लेने देते ये। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इन कोई जैसी आवाज़ में गाएं, कहता है जरा भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जिप को खोलता है, उसमें से कागज़ की रोशनी में पड़ता है, ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है हेडमास्टर साहब? ठीक है, कहता हूँ, श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसके बजाय उसे क्लास से गायब रहकर घंटों खेलना अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हुआ, स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास में गायब होकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग
ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर पैसे मिलते हैं। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे। आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित तब तक के मैं होश ठिकाने लगाता। ये पत्र कद्दू को निकालता। ये किसका है? क्यों? लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी करके पड़े थे? आश्चर्य से। चोरी 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 किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही कब्जे में है। आखिर तरह तरह के रोज पढ़ता हूँ। कब्जे में होने का मतलब ये नहीं कि लाल ताऊ के लोगों की चिट्ठियों को फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्टमास्टर साहब को पता चल जाएगा। लेटर बॉक्स चलता है तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाए तो पता चले। इससे परसों ही आया पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था, तभी मुझे इतनी लंबाई जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता रहा, सब कुछ देखता है। चिट्ठियों का बंडल लगाकर जल्दी जल्दी चलता बना। लेकिन ये लेटर बॉक्स, इसमें बोरियत होती है एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया।